हाँ भाई बच्चों, फिर से आपका स्वागत है। हम अब एक्सरसाइज 8.2 के सम करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाई है। 3 वीडियो में हमने पहली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का बेस पढ़ा, दूसरी वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज जो 8.1 है कक्षा 10वीं की, वो हल की। अब तीसरी वीडियो थी, उसमें हमने जो 8.2 एक्सरसाइज है उसका बेस किया था कि टेबल मैंने आपको बताया था कि जो साइन यहाँ 0, 30, 45, 60 और 90 पे वैल्यू बताई थी क्या क्या होती हैं इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की। अब इसको आपने याद रखना भाई, किस तरह है याद रखो या समझ के करो, वो मर्जी आपकी है, कैसे भी करना। 0 पे 0, इस पे 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर आता है कोस, या थीटा है, थीटा उधर एंगल में है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फिर आपके पास टेंजेंट है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट पे ये आता है 0, ये आता है 1/√3, यहाँ पे 1, ये √3 और ये अपरिभाषित। इसके बाद कोस के टेंजेंट के बाद कोट आता है, कोट थीटा, तो उसके बाद इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0। इसके बाद अपने पास सीकेंट आवा है, सीकेंट या कोसिकेंट आपकी मर्जी है, पहले कोसिकेंट लिखना चाहते हो कोसिकेंट लिख दो। कोसिकेंट इन्फिनिटी 2, √2, 2/√3 और 1। इसके बाद हमारे पास ये आता है सीकेंट, सीकेंट आता है सीकेंट थीटा, वो आता है 1/√3, सॉरी 2/√3, √2 टू इन्फिनिटी। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसमें डिस्कस कर लेता हूं, ये टेबल का जो यूज है तो उसका यूज कैसे है। देखिए अगर मैं इसको हल करता हूं, इन चीजों को अगर मैं हल करता हूं तो ये क्या है, 0 मिनिमम वैल्यू है और क्या है, एक इसमें मैक्सिमम आ गई, ये 0.5 आता है, ये करीब करीब 0.7 आता है, ये 0.8। यानी कि क्या देख रहे हैं हम, जैसे साइन का मान बढ़ना घटना देख रहा हूं। साइन 0 डिग्री है, 0 डिग्री है तो 0 पे 0, 30 पे ये आधा, 45 है 0.7 के करीब, 60 पे हमारे पास 0.8 और 90 पे 1। यानी कि ये क्या है, थीटा के मान ये बढ़ रहे हैं तो इसका मान बढ़ता है, क्या करता है, बढ़ता है, बढ़ा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, बढ़ता है। अब कोस का मान क्या है कि 0, थीटा जो बढ़ता है, थीटा की जगह 0 रखो, 1 आ गया, फिर 30 रखा तो ये 0.8 आ गया। सोल्व करते हैं, लगभग 1 पॉइंट तक ले रहा हूं मैं इसको, 0.7 के करीब और ये 0.5 के करीब, इस प्रकार से ये क्या होगा हमारे पास, ये मान जैसे थीटा बढ़ रहा है तो ये मान घट रहा है, तो ये घटता है। अब टेंजेंट का मान 0 से 90 डिग्री के साथ थीटा के बढ़ने के साथ 0, ये 1.7 है, 1.7 को करते हैं 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी कि 0.56 के करीब, 6 या 7 के करीब, ये 1.7 है। यानी कि क्या है, ये बढ़ रहा है, 0 आधा लगा लो, फिर यह कितना आएगा आपका, आ जाएगा 1, फिर ये 1.7 और 8 या 0 पॉइंट जो भी आता है वो चेक कर लेना एक बार। तो ये क्या, ये भी बढ़ता है, ये बढ़ता है और कोट घटता है। इसके बीच कह रहा हूं 0 से अगर थीटा 90 के बीच है तो क्या हो रहा है, थीटा बढ़ने के साथ साथ मान बढ़ते घटते हैं। इसका मान क्या है,
बड़ी इंफिनिटी है, फिर छोटा, फिर छोटा छोटा ये घटता है, और सीकेंट क्या होगा, ये बढ़ता है। ये आपको पता होना चाहिए, थीटा के साथ साथ बढ़ता है, ये हमारे पास है बढ़ते घटते, ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका मान किधर होगा, इसका 11वें जो ये 11वां नहीं, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें थीटा के बढ़ने के साथ साथ किस में, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना इस एक्सरसाइज का, वो इस टेबल पर ही है, इसलिए मैंने टेबल कराते कराते ये चीज आपको बता दी है कि जैसे थीटा के वृद्धि के साथ साइन के मान भी बढ़ते हैं, सच है या झूठ। देखो थीटा का मान 0 है तो 0 है, 30 है तो आधा है, 45 है तो 0.7 है, यानी कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जा रहा है, एंगल यानी कि कोण का मान बढ़ता जा रहा है, तो साइन का भी मान बढ़ता जा रहा है, तो ये सत्य बात है। दूसरी बात है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये गलत बात है, झूठ है ये। सेकंड पार्ट सत्य है, और थर्ड पार्ट है, कहता है जो जो थीटा बढ़ता है, जैसे 0 है, 0 पे एक मान है थीटा इसका कोस का, थीटा रख दिया 30, 0 से बढ़ गया ये, परंतु मान क्या हो गया, घट गया, तो इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, असत्य है। इसे नेक्स्ट जो आता है, फॉर थीटा के सभी मानों के लिए, ये कहता है तीसरे पार्ट में साइन थीटा और कोस थीटा है, वो सभी मानों के लिए क्या है, बराबर है। कहाँ है भाई, देखो जो साइन 0 है और कोस 0 है, थीटा की जगह सेम सेम रखना, कोस 0, साइन 0 पे तो 0 है, कोस 0 पे 1 है, क्या ये दो सब मानों के लिए बराबर है, गलत है, बराबर नहीं है, 0 1 की कभी बराबर नहीं होती, इसका मतलब जो अपने पास ये तीसरा पार्ट है ये भी गलत है, क्योंकि इसमें देख लो, इसमें 30 पे, अगर साइन 30 पे देखते हैं, साइन 30 पे कोस 30 पे, साइन 30 पे कितना मान है, 1/2, और इस पे क्या कितना है, √3/2, ये कभी भी नहीं बराबर होते, तो इसका मान, ये तो सभी मानों के लिए कहता है, हमने तो 2 मान ऐसे निकाल दिए जिनके ऊपर ये बराबर नहीं है, किसी एक पे हो सकता है, जैसे 45 पे इन दोनों का मान बराबर है, पर सबके लिए कहा है, इसलिए स्टेटमेंट पढ़ो, ये स्टेटमेंट में क्या कहता है कि सभी मानों के लिए, तो सभी मानों के लिए तो गलत है, परंतु कुछ एक मान के लिए ये सत्य भी हो सकता है, परंतु सब मानों का नाम लिया है, तो इसका मतलब तीसरा पार्ट इसमें क्या होगा, ये असत्य है, असत्य। अब चौथे पार्ट पे चलते हैं, पहला पार्ट भी अभी इसका रहता है, चौथा पार्ट कहता है थीटा अगर कोस है, अगर कोट है, शायद ये कोट ए, वो अगर ए की जगह 0 रख दो तो कोट ए का मान इन्फिनिटी होता है, ये अपरिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो कोट इसका मतलब कहता है अगर ये चीज दे रखी है, यानी कि कोट को यहाँ 0 लगाते हैं तो इसका मान अपरिभाषित आता है, यानी कि परिभाषित नहीं है, इसका मतलब देखो कोट 0, ये 0 वाला है, ये कोट वाला, इन दोनों की सीध में क्या अपरिभाषित है, इसका मतलब चौथा पार्ट क्या है, सत्य है, सत्य है, क्योंकि इसने सही बात क्या रखी भाई, अगर ए की जगह हम 0 लेते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा, या अपरिभाषित कह सकते हो, वही चीज इसने कही है कि ये परिभाषित नहीं है, ये सत्य है। अब पार्ट ए पे चलो, पार्ट ए आपका क्या कहता है, पार्ट ए आपका कहता है, चौथे क्वेश्चन का पार्ट ए आपके पास कहता है साइन ए प्लस बी, वो साइन ए प्लस साइन बी, इसका मतलब यही है, आपकी मर्जी है, आप ऐसा मान ले लो 30 और 60 ले लो, एक ही जगह 30 रख लो, साइन 30 प्लस 60, 30 प्लस 60, यहाँ एक ही जगह 30 रखो, साइन 30 प्लस साइन 60, यानी कि 60 प्लस 30 90, ये हो गया साइन 90 डिग्री, और यहाँ साइन 30 की मान कितना है, 1/2, 60 पे कितना मान है, वर्गमूल 3/2, अब इसका मान होता है 1, 90 पे 1, क्या ये आधा, ये 2 तो भाग में है दोनों तरफ, तो लघुत्तम 2 आ गया, 1 प्लस
वर्गमूल 3। क्या ये इसका मान कभी एक हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। ये एक इस साइड का मान एक आता है और इस साइड एक प्लस वर्गमूल 2/2। ये वैसे भी ये एक परिमेय संख्या है और ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होती। इस कारण से ये मान पहला भी गलत है। सब मानों के लिए कह रखा है और बी के सब मानों के लिए ये बराबर है, तो इसका मतलब ये गलत है। जो पहला पार्ट है उसका वो गलत है। आप और भी ले सकते हो मान ऐसे, केवल 0 और 90 पे करोगे तो शायद आ सकता है बराबर, पर सब मानों के लिए ये बराबर नहीं होगा। ए की जगह जो रखते हो वही ए की जगह रखना, बी की जगह जो रखते हो वो बी की जगह। मैंने 60 और 30 इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास और 60 और 45 लेता हूं तो 75 बन जाता है। 75 का हमारे पास अभी कोई मान नहीं है। 11वीं क्लास में आप जाके उसका मान निकाल सकते हो, परंतु इस टाइम हम उसको निकाल नहीं पाएंगे। आपका जो लेवल है अभी छोटा है उसके हिसाब से, तो इस कारण से ये 30 और 60 मैंने लिया। अगर मैं 0 और 30 लेता तो उसमें तो मैं भी ये बराबर आ जाता, परंतु वो बराबर आता। परंतु ए और बी दोनों डिफरेंट है, परंतु ऐसे हैं। 30 और 60 लिया, 30 और 60 को हल किया तो उससे पता चल गया हमें ये बराबर नहीं है। ये चीज आपकी है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर पहले पे। ये फोर्थ क्वेश्चन मैंने आज पहले करा दिया क्योंकि ये टेबल बता रहा था मैं, और बताते बताते मेरे दिमाग में ये आया कि इस पे क्वेश्चन है। ये आपको ध्यान रखना है कि किस पे 0 से 90 के बीच में कौन बढ़ता है कौन घटता है। मान बढ़ने के साथ साथ मान थीटा का बढ़ने के, थीटा की जगह कौन कुछ भी हो एक लिख दे, वो साइन ए। जब ए बढ़ता है तो साइन के मान भी बढ़ता है। कोस टी लिख दिया तो इसका मतलब टी का मान बढ़ता है तो क्या कोस का मान बढ़ेगा? वो उस हिसाब से थीटा की जगह कुछ भी दे दे, वो पजल करने के लिए आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ ऐसे वर्ड देगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर। ये टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए, मैं सीधे यूज करूंगा इनके मानों को। अब ये क्योंकि इसको रखूंगा यहाँ पे तो मेरे पास स्पेस कम रह जाएगा लिखने का क्वेश्चन और हल करने का, इसलिए टेबल थी जो आपको तीसरे नंबर की वीडियो है उसमें कराई गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपके पास आता है पहला पहला क्वेश्चन है साइन 60। फर्स्ट का जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। ये है। अगर आपको इसकी टेबल का पता है तो ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा भी, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा। देखिए साइन 60 पे हमारे पास वर्गमूल 3/2 होता है, कोस इस पे भी वर्गमूल 3/2 होता है। वो टेबल आपने कॉपी में कर रखी होगी, उधर से आप उसको देख के कर सकते हो। प्लस साइन 30 पे 1/2 मान होता है और कोस 60 पे भी 1/2 होता है। देखिए वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से करते हैं तो 3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल ए मल्टीप्लाई वर्गमूल ए क्या होता है, वो ए ही आंसर आता है उसका, इसलिए ये 3 आ गया। नीचे ऊपर वालों की मल्टीप्लाई होती है, नीचे नीचे वालों की। 2 की 2 से करेंगे 4, ऊपर 1 की 1 से करेंगे 1 और 2 की 2 से करेंगे 4। लघुत्तम हमारे पास दोनों एक जैसे हैं तो वही आ जाएगा, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। 1 + 3 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, एक आंसर आ जाता है इसका। अब जो सेकंड पार्ट है उसको देखिए। जो सेकंड पार्ट है वो कहता है 2 टेंजेंट 45 डिग्री, 2 टेंजेंट 45 डिग्री और साथ में है प्लस कोस स्क्वायर। ये स्क्वायर भी है भाई, वर्ग है इसका। और फिर कहता है कोस 30 डिग्री उसका ये वर्ग है, प्लस हमारे पास आके है माइनस है, माइनस अपने पास है साइन स्क्वायर माइनस साइन का वर्ग 60 डिग्री। इसका मतलब ये है भाई, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि ये पूरा टेंजेंट लिखा और इसका मान है 45 डिग्री, उसका मतलब है पूरे की शक्ति 2। ऐसे इसकी जो कोस लिखा 30 डिग्री लिखा उसकी पूरे की शक्ति 2, माइनस जो ये साइन है साइन 60 डिग्री लिखा उसकी शक्ति 2। अब क्या होगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई साइन 45 पे एक वैल्यू तो 1 की शक्ति 2 प्लस
कोस कोस 30 डिग्री पे हमारे पास वर्गमूल 3/2 का पूर्ण स्क्वायर कर देंगे। साइन 60 डिग्री में साइन 60 है, साइन 60 में भी वही आता है वर्गमूल 3/2 का वर्ग। देखिए दो एज चीज एक का स्क्वायर एक की दो के साथ मल्टीप्लाई, ये दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं, बेसिक से काट सकते हैं, यहाँ को हल करने की आवश्यकता नहीं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम, इसी के पार्ट 3 पे। पार्ट 3 क्या कहता है, कोस 45 ऊपर है, कोस 45 डिग्री ऊपर है, हमारे पास नीचे क्या दे रखा है, नीचे है सीकेंट 30 प्लस कोसिकेंट 30, ये है सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। देखिए भाई कोस 45 पे 1/वर्गमूल 2 मान होता है, सीकेंट 30 है, सीकेंट 30 पे मान होता है 2/वर्गमूल 3, 2/वर्गमूल 3। कोसिकेंट को इस पे क्या होता है, इस पे मान 30 पे ये होता है 2/1 कर लो। लघुत्तम लेते हैं हम इसका। देखिए भाई कोस टेबल आपके पास है, टेबल में देखिए कोस 45 पे 1/वर्गमूल 2 होता है, और सीकेंट जो सीकेंट होता है वो कोस का उल्टा होता है, कोस 30 पे मान वर्गमूल 30/2 होता है, वर्गमूल 3/2 30 पे कोस 30 पे, तो उसको पलट देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 वर्गमूल नीचे आ जाएगा। फिर इसी तरह से आपके पास ये क्या होगा, ये हमारे पास आता है कोसिकेंट 30, कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का 30 पे 1/2 मान होता है, तो पलट जाएगा 2/1। अब इसका लघुत्तम लेना भाई, 1/√2 तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वर्गमूल 3 एलसीएम, ये 2 प्लस 2/3। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ये वर्गमूल 3 तो ऊपर चला गया, ये 2 बार आ गया, इस 2 ना अंदर ले जाएंगे, छोटो पहले अंदर ही ले जाओ, 2 की वर्गमूल 2 प्लस, क्योंकि इसके आगे जो नंबर होता है ना, रूट वाले के साथ होगी, वो भी प्लस प्लस वालों के साथ, बड़ी क्लास तो में आएगा माइनस का। जैसे 1 है, ये इसके साथ रूट नहीं है, तो 2 की 1 के साथ 2 रूट एज इट इज। अब 1 की 2 के साथ 2, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 2 वाले के साथ करेंगे वर्गमूल 6, ये अपने पास है, 2 ले लेंगे बाहर, वर्गमूल 3 2 वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 2। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा हल कर सकते हो रेशनलाइजेशन करके, यानी कि पर का परिमेय करके, वरना आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, तो भी ये ठीक है, तो भी ये क्या है, ठीक है। आप आगे करना चाहो तो हर का परिमेयकरण का मतलब वर्गमूल 3/2, ऊपर आ जाएगा वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 2, और नीचे आ जाएगा इनका वर्ग करके वर्गमूल 6 का वर्ग माइनस ये वर्गमूल 2 का वर्ग। परिमेयकरण तो आप बार बार करते हो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और बच जाएगा ऊपर वर्गमूल 3, अंदर बच जाएगा वर्गमूल 6 प्लस माइनस वर्गमूल 2। अब अंदर बच जाएगा 6 में से 2 गए 4, 4 दूनी 8। अगर आप इसको अंदर लेके जाना चाहते हो तो 1/8 तो बाहर हो जाएगा, और अंदर बच जाएगा 6 × 18 और माइनस के वर्गमूल 6। वो इसको भी करना चाहे तो 3/2 लिखेगा, पर छोड़ो इतना कर दोगे तो ये भी आपका ठीक है, परंतु जब आंसर मैच कराना होता है तब हमें ये करना होगा। इसके साथ अब जो चौथा क्वेश्चन है और 5वां है, मैं एक तरह का करा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके पास। इसमें केवल हल करते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाले हैं। वैसे तो मैं ऐसा यही करता हूं, तुम्हें अच्छी तरह से फ्रैक्शन आता है, परंतु फिर भी अगर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक रह जाती है तो वो आपकी मिस्टेक या पूरे क्वेश्चन को ले डूबेगी, ज्यादा नंबर नहीं आ पाएंगे। अगर 4 का क्वेश्चन आता है ये, तो मिस्टेक होने के कारण आंसर मैच नहीं होता, 1 नंबर तो सीधा कट जाएगा आपका, 1 नंबर तो सीधा आपका कट जाएगा।
अब जो फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, वो कहता है साइन 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री सीकेंट 30 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45। भाई ये है अपने पास क्वेश्चन, ये अपने पास है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले टेबल याद होनी चाहिए। टेबल जब आपको पता होगी तो जब बार बार क्वेश्चन करोगे रखोगे तो आपके दिमाग में वैसे ही चढ़ जाएगी। बाकी मैंने अच्छी तरीके से इसको याद करने के तरीके से भी बता रखा है और इसको उस तरीके का भी यूज कर रखा है जिससे ये निकली हुई है। याद करोगे केवल एक याद करते ही बाकी सारे अपने आप निकल आएंगे। साइन 30 पे 1/2 टेंजेंट पे 1 माइनस कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 आपको पता है कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा है तो साइन वर्गमूल 3/2 होता है, तो ये 2/वर्गमूल 3 हो जाए। सीकेंट 30 आपका कोसिकेंट 30 के बराबर होता है 2/वर्गमूल 30 प्लस कोस 60 का मान होता है आपके पास 1/2 और ये प्लस का 1। ये हमारे पास आ जाता है लघुत्तम इसमें और इसमें वर्गमूल 3 और 2, ये 2/3 आंसर आ जाएगा। जब इससे भाग करेंगे तो वर्गमूल 3 बचेगा, वर्गमूल 3 के ऊपर प्लस 1 के साथ वर्गमूल इसकी पूरे की ये आ जाएगा इस तरह से, वर्गमूल से वर्गमूल कट गया, 2 की 2 से 4। इसी तरह से इसके भी नीचे लघुत्तम जो आएगा 2/3 आ जाएगा, वर्गमूल से वर्गमूल 2 की 2 से 4 ये आ जाएगा। वैसे तो अपना 3/2 होगा ये, परंतु फिर सीधा ही कर दो जैसे ऊपर वाला किया है, तो ये आ जाएगा प्लस का 2/, ये वर्गमूल 3 आएगा और आगे प्लस का 2/3 आ जाएगा। अब देखिए ये तो इससे कट गया, अब ये आ गया 3/3 माइनस 4 और नीचे आ गया 3/3 प्लस के 4। अर् का परिमेयकरण करने पर, अर् का परिमेयकरण कैसे होता है, बीच में माइनस आ जाएगी, 3/3 माइनस के 4, 3/3 माइनस के 4, बीच वाले साइन को चेंज कर देते हैं, इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं करा था। मैं ये मानता हूं कि तुम्हें अर् का परिमेयकरण करना आता है। ऊपर आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा 1 माइनस बी का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 3/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस इन दोनों की गुणा, 3 चौके 12, 12 दूनी 24/3 नीचे आ जाएगा 3/3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी। तो इधर ये इसका 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 27, इसको हल करने पर हमारे पास 27 मिलेगा, इसको प्लस का 16 मिलेगा और माइनस के 24/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और वर्ग से वर्गमूल कट गया तो 3 बचेगा, 9 × 27 माइनस चौक 16। ये दोनों का जोड़ किया तो ये आ गया 7 और 6 13, एक हासिल वाला 2 और 3 और एक हासिल वाला 4 माइनस के 24/3 नीचे आ जाएगा ये यहाँ पे 11। ये अपना आंसर बच जाता है। मैच करते रहना भाई, आंसर क्या पता गलत भी हो सकता है। अब ये तो था हमारे पास चौथा पार्ट। पांचवा पार्ट आप इसी प्रकार से बिल्कुल आराम से ऐसे ही कर सकते हो, क्योंकि हल करना है, मान रखना टेबल से और फिर उसको हल करना है। ये आपको 2 काम में करवा रहा है, बिन फ्रैक्शन उनको सोल्व करा रहा है फ्रैक्शनों को, यानी कि और साथ साथ क्या करवा रहा है, ये टेबल को रिमाइंड करवा रहा है। पांचवा पार्ट आपने खुद करना है। ऐसे ही शक्ति 2 है तो 2 का मैंने बताया था पूरा संपूर्ण। अब मैं दूसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट पे चल रहा हूं, फिर उसमें से चेक करूंगा कि ऑप्शन में किसके साथ वो मैच होता है, वो किसके साथ है मैच होता है। ये कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने
विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब होता है कि किस कारण से ये आया, ये आया टू टेंजेंट 30 डिग्री। ये सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में कर रहा हूं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए भाई, ये अपने पास पहला है, तो पहले तो इसको सोल्व करो। 2 गुणा टेंजेंट 30, 30 पे वर्गमूल 1/3 आ जाता है, और फिर ये आ गया 1 प्लस 1/वर्गमूल 3 का वर्ग। इसको जब हम हल करते हैं ऊपर तो 2/वर्गमूल 3 आ गया, नीचे आ गया 1 प्लस 1/3, लघुत्तम आ गया 3 भाई। ये तो वर्गमूल 3 तो नीचे आ गया, ऊपर 2 रह गया, लघुत्तम आ गया 3। वैसे भी 3 और 1 4, 4/3 अपना ही आ गया। अब क्या इसको ऊपर ले देते हैं, इससे ये कट गया 2, इसको ऊपर ले गए, ये ऊपर आ गया 3, ये आ गया 2/3। अब ए हमारे पास अकेली हो तो उसको हम वर्गमूल ए का वर्ग कर देते हैं, तो वो इससे ये कट जाएगा। अब इसमें क्या करूंगा मैं, वर्गमूल 3 का वर्ग कर दूंगा, नीचे 2/3, एक शक्ति से ये कट जाएगा, तो अपने पास क्या आंसर बचेगा, वर्गमूल 3/2, ये आपका आंसर बचेगा। अब ये तो अपने पास आंसर बचा, परंतु इसने इसमें आंसर कुछ नहीं दिया ऐसा, इसने पहला मान दिया है ए का, ये होता है साइन 60। साइन 60 पे कितना मान होगा भाई, वर्गमूल 3/2 है, मैच हो गया। परंतु हमने बाकी का भी देखना, बी को है कोस 60, कोस 60 पे कितना हुआ 1/2, यो तो कट गया। सी टेंजेंट आ गया भाई, टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 पे अपने पास वर्गमूल 3 हुआ है, तो यो भी कट गया क्योंकि नीचे 2 की जरूरत रहेगी थी। अगर ये आ जाता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मिल गया, डी पार्ट साइन 30 मिल गया ना, तो इसका मतलब क्या है, इस पर आ गया 1/2, तो ये भी कट गया, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या है, पहला अपना सही आंसर है। परंतु पहले की जगह ये 45 दे देता और इसको 2 से डिवाइड करके लिख देते हैं यहाँ टेंजेंट 60/2, तो तब ये अपना आंसर ठीक होता। अब ऊपर वाला है, अगर वो 45 दे देता ना इसको और ये कह देता है ऐसा, तो हमारा आंसर ये होता, क्योंकि इसका तो वर्गमूल 3 आ गया आंसर, और डिवाइड में 2 दे दिया, तो ये इसका आंसर आया। वो डिवाइड में ऐसे भी नहीं लिख सकता, ऐसे मिलेगा मिला। तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन दे के आपको थोड़ा पजल करने की कोशिश कर सकता है, केवल आपको मान रखना है और हल करते जाना है, तो इनका हल हो जाएगा। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन अभी पहला है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45, बड़ा ही अट्रैक्टिव सा क्वेश्चन है। हाँ भाई, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि टेंजेंट 45 का मान कितना होता है 1, और इसका 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर तो आ गया 1 में तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ है, नीचे आ गया 1 का, ऊपर 1 में से 1 गया 0, नीचे 1 1 2, और 0 को किसी से भाग करते हैं 0, तो इसमें मैच कर लो भाई आंसर क्या है। आंसर देखेंगे तो लास्ट वाला अपना ऑप्शन होगा, क्योंकि टेंजेंट 90 पे इन्फिनिटी आता है और 1 नहीं होगा, साइन 45 1/वर्गमूल 2 होता है, लास्ट वाला इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, ये सेकंड था, ये थर्ड देखिए, कहता है ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए 0, बी 30 डिग्री, सी 45 और डी 60। इसका बढ़िया तरीका तो ये है, दिमाग ज्यादा नहीं खराब करना, मान रखते रहो 0 की जगह 0, जहां ए है ए के मान है, ये ए की जगह 0 रखते रहो, इस साइड भी 0 रखा, साइन 2 गुणा 0 बराबर है 2 साइन 0, तो ये तो हो गया साइन 2 की गुणा 0 के लिए 0 और 2 साइन 0 0 हुआ है, तो साइन 0 पर कितना मान हुआ, यू भी 0, 2 की गुणा 0 के लिए 0, यानी कि 0 के लिए तो ये मिल गया सही, 0 के लिए तो सही है, बाकी 30 पे भी देख लेते हैं, दूसरा पार्ट 30 है, ये हो गया
साइन 2 गुणा 30 डिग्री। आगे इस साइड 2 साइन 30 डिग्री। ये हो गया 60, साइन 60। और 30 पे कितना माना? 2, 1/2। ये तो आपस में कट गया। साइन 60 का वर्गमूल 3/2 और यू माना 1 आ गया। वही बात फिर आएगी, यू के है परिमेय को अपरिमेय को परिमेय से भाग दिया, अपरिमेय आ गया। अपरिमेय और ये एक क्या अपरिमेय कभी भी नहीं होते, तो इसका मतलब ये तो मान कट गया। ऐसे ही 45 पे करेंगे। 45 पे करेंगे तो क्या होगा कि साइन 45 दूनी 90 डिग्री हो गए हो, और 2 गुणा 1 ये साइन 45 डिग्री पे 1 हो है, और यू हो गया 2, और इसका मान 1/2। 1/2 अपरिमेय, अपरिमेय की के साथ गुणा करते हैं अपरिमेय की, तो अपरिमेय आ गया, और यू क्या हो गया परिमेय। कभी भी नहीं बराबर होता है। इस पे भी ऐसे होगा, सेट पे भी ऐसे ही आप कर लोगे, तो इसका आंसर 0 आता है। अब आपके पास है लास्ट पार्ट है इसका, सेकंड का जो फोर्थ क्वेश्चन है। सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है, आपने सभी के मान निकाल निकाल के देखने होते हैं ऑप्शन में। देखो ये मैं वैसे नहीं कह रहा कि टाइम आपका खराब होता है, पर कब कब निकाल निकाल के देखने हैं आपने, तब निकाल के देखने हैं जब एक तो आपको सीधा आंसर हल ना हो रहा, दूसरी बात तब निकाल के देखने हैं जब आपके पेपर ना चल रहे हो, जब रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि उससे आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको आदत हो जाएगी, और आगे बड़ी क्लासों में जाके या कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो तब भी ये आपके हेल्पफुल रहेगा। तो ये आपने करना है। चलिए नेक्स्ट है जो पार्ट है उसको देखते हैं क्या कहता है। जो क्वेश्चन पार्ट है इसका सेकंड का फोर्थ पार्ट है, ये कहता है 2 टेंजेंट 30 डिग्री। ये पहले वाले का वाई आ गया, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। ये पहले वाले का कुछ ना कुछ लगता है, क्योंकि पहले वाले में यहाँ प्लस था, तो वही मान है। इसका मान आ गया था 2, 1/3। वही पहले वाला 1 माइनस ये आ गया 1/3 आ जाएगा। पहले वाला क्वेश्चन स्क्वायर करेंगे तो 1/3, तो जब इसको करेंगे 3 में से गया 2 ऊपर, तो 2/3 बच गया, और ये 2/3 बच गया। 2 तो 2 कट जाएगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3/3। और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ए को मैं ए का वर्गमूल और वर्ग करके लिख सकता हूं। ये इस तरह कट जाएगा, कितना बचेगा? वर्गमूल 3, 3। ये देखो किस पे होता है वर्गमूल 3? वर्गमूल 3 का मान टेंजेंट है 60 पे होता है, इसका टेंजेंट 60 आंसर आ जाएगा। आपने ऑप्शनों में से देखना है जैसे मैंने पहले में कराया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपके 3 पे पहुंच गया हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पे अब मैंने दूसरे के सभी पार्ट लगभग करा दिए, ठीक है। अब मैं पहले का जो 5वां पार्ट है शायद उसको भी करा दूं तीसरा कराने के बाद। देखिए बड़ा ही अट्रैक्टिव सा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत है सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्या कहता है, ये कहता है भाई ले भाई टेंजेंट ए प्लस बी है, वर्गमूल 3 है, एक तो ये हुआ। और देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इक्विवेलेंट दे रखा है, मान लीजिए ऐसे दे रखा है जैसे टेंजेंट ए बराबर है टेंजेंट बी, टेंजेंट बी, ये तभी बराबर हो सकते हैं इफ ओनली इफ, ये कभी हो सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों आपस में बराबर हो, उसी का मान यहाँ यूज करेंगे हम। ये मान टेंजेंट पे किस पे होता है, क्योंकि इसमें टेंजेंट लेके आना हमने ए प्लस बी। ये अपने पास क्या है कि ये टेंजेंट 60 पर मान हुआ है, और 60 पर मान हुआ तो उस मेथड का यूज करेंगे, तो इसका मतलब ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री है। ये समीकरण हमारे पास एक आ गया। अब इससे पूछो दूसरा बात क्या कहता है, कहता है टेंजेंट जो टेंजेंट ए माइनस बी है वो 1/3 है। अब आपको पता है कि जो टेंजेंट वाली लाइन में 1/3 किस पे होता है? वो टेंजेंट 30 पे हो गई। तो वही बात है a माइनस बी, क्योंकि ये सोच लो एक तरह का, देखो ऐसे होता नहीं है कि इस टेंजेंट ने इस टेंजेंट तक काट दो,
परंतु फिर भी सोच लो ये टेंजेंट टेंजेंट दोनों गायब हो गए, दोनों बराबर, परंतु रूल तो ये है, इस रूल से होता है। तो ये 30 डिग्री आ गया। ये आ गई दो भाई कंडीशन अपने पास। एक क्या आ गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये एक है। अब आपको पता है तीसरे चैप्टर में अपन ऐसे ऐसे सवाल करे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये 2a, ये आपस में कट गए, 30 प्लस 60 90, ए कितना आ जाएगा, ए अपने पास आ जाएगा 90/2, क्योंकि ये 2 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, इसको कटने के बाद 45 डिग्री आ जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री मान इसमें रख दूं, तो सेकंड में रखेंगे a प्लस बी कितना आ जाएगा अपने पास, 60 आ जाएगा। ये सेकंड है, फर्स्ट है, सॉरी फर्स्ट है, ये फर्स्ट में रखने पर तो a का मान कितना 45 डिग्री रखा, प्लस बी ये 60 है, b का मान कितना आ जाएगा, 60 में 45 गए 15 डिग्री, ये तो 15 आ गया। अब और भी कुछ कहता ही है, ये कहता है a b से बड़ा है, हाँ भाई उन्हें ये भी कह रखा जो ए है बी इतना बड़ा, हाँ भाई देखियो ए बी इतना बड़ा कि नहीं, 45 डिग्री किसका बड़ा, 15 डिग्री था, बी का मान 15 सत्य है। और साथ साथ क्या कहता है, दोनों न्यून कोण है, दोनों ए और बी का मान भी ज्ञात करना है, दोनों न्यून कोण है, दोनों सॉरी न्यून कोण है, दोनों का जोड़ 90 डिग्री से कम है, वो कहता है 0 से तो बड़े हैं ये, और ए प्लस बी वो क्या है 90 डिग्री से छोटे हैं। तो इन दोनों का मान आपने जोड़ देखा है यहाँ, क्या 60 आ रहा, 60 में क्या होता है 90 डिग्री से। तो ये था अपना तीसरा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। अब जो अपने पास है पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट, ये मैं करा ही देता हूं आपको, ये क्वेश्चन करा ही देता हूं क्योंकि एक पार्ट रहता है, ये फिर अपनी फुल एक्सरसाइज हो जाएगी भाई, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने शुरुआत में ही करा दिया, पहला क्वेश्चन सबसे पहले करा दिया, ये फोर्थ क्वेश्चन इसका सबसे पहले करा दिया था। जो पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो अब मैं दोबारा करा रहा हूं। पहले क्वेश्चन का जो 5वां पार्ट है उसको देखिए, कहता है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है भाई 30 डिग्री, माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि नीचे आता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। लो भाई, अगर आपको मान पता है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, अगर मान नहीं पता तो क्वेश्चन किसी तरह भी नहीं हो पाएगा। हाँ भाई 5 कोस साइड पे कितना मान हो है 1/2 उसका वर्ग प्लस 4 सीकेंड 30 मान होता है 2/वर्गमूल 3 उसका वर्ग, माइनस 45 पे एक और टेंजेंट 45 से एक मान होता है तो उसका वर्ग, नीचे साइन 30 1/2 का वर्ग प्लस कोस 60 वर्गमूल 3/2 का वर्ग। देखो 5 ऊपर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4, 2 का स्क्वायर 4 और वर्गमूल 3 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग, ये 1 का बटे 4 प्लस 3 का वर्गमूल का 3 आ गया, वर्ग करने पर 2 का 4, ऊपर वाला का लघुत्तम पहले गुणा कर लो भाई इनके, 5/4 ऊपर वाले की लगुणा होगी इसकी, बाहर गुणा में तो ऊपर वाला, क्योंकि इसके नीचे आप एक लेस का है, ऊपर वाले की नीचे वाले की, चौक 16/16 3 माइनस का 1, नीचे लघुत्तम ले लिया इनका 4, ऊपर भी 4 है तो आपस में कट गए, 12 आ गया, 12 ने 4 तबाह करेंगे 3 आ गया, 3 की 5 तक गुणा 15 प्लस
12 ने 3 तक गुणा करेंगे 4 आ गया, 4 की 16 गिल्ला 64 माइनस 1 नंबर तो भाग करेंगे 12, 12 की 1 गिल्ला 12, ये आ गया 15 में तो 12 गए, 3 बच गया, 3 64 गिल्ला 67 बटे 12। तो ये इसका मान आवे था भाई। ये आपका ना पूरी एक्सरसाइज होगी है, फुल एक्सरसाइज, जिन्हें फुल एक्सरसाइज का